आज 16 नवंबर रविवार मार्गशीर्ष माह की विशेष दिन, जब चंद्रमा का नक्षत्र और योग का शक्तिशाली संयोग और तिथि की दिव्य ऊर्जा तीनों मिलकर एक ऐसा समय बना रहे हैं जो हर किसी की जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। आज का यह पल सिर्फ पंचांग नहीं, यह एक आध्यात्मिक दरवाजा है जहां किस्मत करवट लेती है, रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़ते हैं और सही उपाय करने वालों पर अदृश्य शक्तियों की कृपा बरसती है। अगर आप धन, सौभाग्य, सफलता या नकारात्मकता से मुक्ति चाहते हैं तो आज का ये सुनहरा अवसर यूं ही जाने मत देना, क्योंकि 16 नवंबर का संयोग आपको कुछ देने आया है और उसे पाने के लिए बस एक छोटा सा कदम, एक सही उपाय काफी है। अब हम पहुंच रहे हैं उस हिस्से पर जहां से उपाय की सफलता तय होती है। गुरु जी कहते हैं, सही सामग्री, सही दिशा और सही समय के बिना किया गया उपाय ऐसा है जैसे बिना बीज के खेत जोतना। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम आपको हर छोटी से छोटी बात बताने वाले हैं जो फल को कई गुना बढ़ा देती है। उपाय करने के लिए आवश्यक सामग्री जो ऊर्जा को सक्रिय करती है। ये सामग्री केवल वस्तुएं, ये वो माध्यम है जिनसे ब्रह्मांड की शक्ति आपके जीवन में उतरती है। इन्हें कभी हल्के में ना लें। शुद्ध घी का दीपक। गुरु जी कहते हैं, घी का दीपक नकारात्मकता को खींचता नहीं, जला देता है। इसलिए तेल नहीं, घी ही अनिवार्य है। कच्चा दूध और गंगा जल, इन दोनों का मिलना पवित्रता की सबसे ऊंची अवस्था को पैदा करता है। इसके बिना उपाय का तेज आधा हो जाता है। सफेद पुष्प, कमल, बेला या चंपा में से कोई एक। सफेद रंग से ऊर्जा का वाहक है। यह आपकी मनोकामना को शुद्ध करता है और सीधा ब्रह्मांड में प्रसारित करता है। 11 बेल पत्र, ये सीधे महादेव तक आपकी बात पहुंच जाते हैं। हर पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखना ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। चावल अक्षत बिना टूटे हो, ये संकल्प की स्थिरता का संकेत है। टूटे हुए चावल उपाय की शक्ति को बिखेर देते हैं। एक छोटा तांबे का लोटा। तांबा ऊर्जा को स्थिर करने वाला धातु है। गुरुजी कहते हैं, तांबे में रखा जल मनोकामना की गति को तेज करता है। एक लाल कपड़ा, यह आपके द्वारा की गई प्रार्थना को बात कर ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। इसे कभी काला या नीला मत रखें। धूप या लोबान, यह आसपास की वायु ऊर्जा को पवित्र बनाता है और नकारात्मक तरंगों को तुरंत दूर करता है। दीपक रखने के लिए मिट्टी की चौकी या लकड़ी का तख्ता। सीधे जमीन पर दीपक रखने से ऊर्जा धरती में समा जाती है। उपाय करने के लिए सही स्थान जहां ऊर्जा जल्दी सक्रिय होती है। यह उपाय कहीं भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर दिशा, हर स्थान, हर कोना एक अलग तरह की ऊर्जा को आकर्षित करता है। अपने घर का उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण, यह स्थान से ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। यहाँ किया गया कोई भी उपाय बाकी जगहों के मुकाबले 3 गुना प्रभावी होता है। यदि यह स्थान उपलब्ध ना हो तो घर के उत्तर दिशा में करें। उत्तर दिशा धन और अनुकूल परिस्थितियों का मार्ग खोलती है। अब जहां भी उपाय करें वहां टीवी, मोबाइल, तेज आवाज, झगड़े या कोई भी नकारात्मक माहौल नहीं होना चाहिए। ऊर्जा को शांत वातावरण चाहिए, तभी वह आपके लिए काम करती है। दीपक पूर्व दिशा में मुख करके रखें। पूर्व दिशा सूर्य ऊर्जा की दिशा है। यह नई शुरुआत और उन्नति की शक्ति लाती है। उपाय करने का सही समय, उपाय के सफल होने का असली रहस्य। आज की तिथि के अनुसार गुरु जी कहते हैं, द्वादशी तिथि में किए गए शिव संलग्न उपाय तेजी से काम करते हैं, लेकिन इसके लिए समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वोत्तम मुहूर्त शाम 7:15 से लेकर 8:45 के बीच। यह वह समय है जब दिन की नकारात्मकता ढल रही होती है और रात की सकारात्मक ऊर्जा तेज होने लगती है। वैकल्पिक समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:50 से लेकर 5:50 के बीच। यह समय स्वयं ब्रह्मांड का सबसे पवित्र काल होता है। गुरु जी कहते हैं, यही 3 स्तंभ है, सामग्री, स्थान और समय, जिनके बिना उपाय अधूरा है। इन नियमों को जितनी श्रद्धा और सटीकता से आप अपनाएंगे उतना ही तेज परिणाम मिलेगा। तो आगे हम आपको बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उपाय की संपूर्ण विधि। यह वह हिस्सा है जहां आपकी किस्मत दिशा बदलती है। गुरु जी कहते हैं, विधि ही परिणाम को जन्म देती है। सही कर्म टूटे तो फल आधा रह जाता है, इसलिए हर कदम वही करे जैसा यहाँ बताया गया है। कुछ भी बदलना नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं और कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं करना। तो चलिए विधि शुरू करते हैं। चरण 1, स्थान की शुद्धि करें। जिस स्थान पर आप उपाय कर रहे हैं वहां हल्का पानी छिड़के। दूध, गंगाजल मिला हो तो और भी अच्छा। यह ऊर्जा की स्थिरता को जगाता है। गुरु जी कहते हैं, ऊर्जा उतरे उससे पहले स्थान को शांत करना जरूरी है। चरण 2, दीपक की दिशा तय करें। अब दीपक को पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखें। चौकी या लकड़ी के तख्ते पर रखना अनिवार्य है।
उसके बाद धूप और लोबान जला दें। वातावरण तुरंत शांत और पवित्र हो जाएगा। जैसे अदृश्य बाधाएं हटने लगती हैं, आप खुद महसूस करेंगे। चरण 2, संकल्प धारण करना, उपाय का प्राण जागरण। आप तांबे के लोटे में जल भरे, उसमें गंगा जल की 3 बूंदें मिलाएं। लोटे को अपने दाएं हाथ में पकड़ें, मन में संकल्प लें। गुरु जी कहते हैं, जीवन में वही मिलता है जो मन में स्पष्टता से मांगे। संकल्प ऐसे लें, मैं आज यह उपाय शिव ऊर्जा और दिव्य तिथि के संयोग में कर रहा हूँ। मेरे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, रुके हुए कार्य पूरे हो और धन के द्वार खोले। संकल्प लेने के बाद 3 सेकंड आंखें बंद करें, आपका मन स्थिर हो जाएगा। चरण 3, दीपक आरंभ, नकारात्मकता दहन की प्रक्रिया। आप घी का दीपक जलाएं। दीपक जलते ही 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। यह आपके आसपास एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है। गुरु जी कहते हैं, दीपक वह द्वार है जिससे ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है। दीपक को 1 इंच ऊपर उठाकर फिर रखें। ऐसा करने से ऊर्जा का प्रवाह और तेज हो जाता है। चरण 4, बेलपत्र और पुष्प अर्पण, अब इच्छाओं को शिव तक पहुंचाना। 11 बेलपत्र तैयार करें। हर पत्र पर अपनी उंगलियों से हल्का सा ओम नमः शिवाय लिखें। एक एक करके दीपक के सामने रखते जाए और हर पत्र रखते समय यह बोले, हे शिव, मेरी बाधाएं दूर हो। सफेद पुष्प अर्पित करें। यह आपके संकल्प को सीधा शिव ऊर्जा तक पहुंचा देता है। चरण 5, मुख्य उपाय, वही प्रक्रिया जो फल को कई गुना बढ़ा देती है। अब आता है वह चरण जिसे गुरु जी प्रणाम का केंद्र बिंदु कहते हैं। अब तांबे के लोटे को अपने हाथों से पकड़ें। उसके बाद आंखें बंद करें। अब 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। ध्यान रहें, जल्दी नहीं करना है, आवाज धीमी और स्थिर हो। मन में सिर्फ एक ही बात हो, दुर्भाग्य दूर हो, धन के द्वार खोले। जैसे जैसे आप जाप करेंगे महसूस करेंगे कि आपके पास का वातावरण धीरे धीरे भारी से हल्का होने लगा। जाप पूरा होने पर लोटे का जल जमीन पर नहीं डालना, यही जल फल को सक्रिय करता है। लोटे का जल तुलसी या किसी साफ पौधे की जड़ में अर्पित करें। यह प्रकृति की ऊर्जा को सक्रिय कर देता है और आपका संकल्प प्रकृति के नियमों में प्रवेश कर जाता है। अब दीपक के सामने 3 बार अपने हाथ घुमाएं, लेकिन ध्यान रहे हथेलियां अंदर की तरफ हो। गुरुजी कहते हैं, यही विधि ऊर्जा को अपने जीवन में खींचकर वहीं स्थिर कर देती है जहां सबसे अधिक आवश्यकता है। अब हाथ जोड़कर 7 सेकंड मौन रहें। यह मौन से ऊर्जा को आपके संकल्प पर मोड़ देता है। अब एक सफेद पुष्प उठाकर अपने संकल्प को दोहराएं और फिर उस पुष्प को दीपक के पास रख दें। यह अंतिम चरण है, यही उपाय की मुहर है। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ। अब जब आपने इस दिव्य उपाय की पूरी विधि जान ली है तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। आप उन सावधानियों को समझे जिनके बिना कोई भी उपाय अधूरा होता है, क्योंकि शिव महापुराण स्पष्ट कहता है, जहाँ सावधानी नहीं वहाँ सिद्धि नहीं। इसलिए इन सावधानियों का पालन करें। उपाय करते समय किसी से बातचीत ना करें। शब्द ऊर्जा को तोड़ देते हैं। बस एक वाक्य भी पूरा प्रभाव समाप्त कर सकता है। इसलिए उपाय शुरू करने के बाद पूर्ण मौन रखें। किसी को भी इस उपाय के बारे में ना बताएं। किसी दूसरे की शंका, ईर्ष्या या नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को गिरा सकती है। शास्त्र कहते हैं, उपाय तभी फल देता है जब वह गुप्त रखा जाए। उपाय किसी भी हालत में अधूरा ना छोड़ें। एक बार शुरू करें तो पूरा करें। बीच में उठना रुकना, मोबाइल देखना वर्जित है। गुरु जी कहते हैं, उलझी ऊर्जा उलझा फल देती है। अभिषेक का कोई भी तरल पीने या फिर से उपयोग करने की भूल ना करें। यह अत्यंत पवित्र होता है और इसे गलत तरीके से उपयोग करने पर फल उल्टा भी हो सकता है। दर्पण विधि में आपका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख गया तो सारी ऊर्जा वापस आप पर ही आ जाएगी। उपाय का पूरा लाभ नष्ट हो जाता है। घी का दीपक खुद से ना बुझे। अगर दीपक बुझ जाए तो इसका अर्थ है कि ऊर्जा प्रवाह रुक गया है। ऐसे में दीपक को दोबारा जलाकर मन ही मन में क्षमा मांगे और फिर आगे बढ़ें। उपाय पूरा श्रद्धा से ही करें। सिर्फ बोलने से ऊर्जा नहीं जागती, भावना से जागती है। इसलिए उपाय के दौरान आपका मन शिव में ही रहे। उपाय करते समय जूते या चप्पल ना पहने। पांव की ऊर्जा धरती से सीधे जुड़ती है। जूते पहनने से यह संपर्क टूट जाता है। उपाय पूरे घर की ऊर्जा को बदलता है, इसलिए उस रात वाद विवाद ना करें। गुरुजी कहते हैं, गुस्सा, बहस और नकारात्मक शब्द उपाय की पूरी ऊर्जा को कम कर देते हैं। शांत रहें, सकारात्मक रहें। यह रात शिव की होती है। और जब आप उपाय पूरा कर लें तो आखिरी में एक बार दोनों हथेलियां जोड़कर बोलें, हे शिव, मैं आपका हूँ, मेरी रक्षा करें, मार्गदर्शन दें और कृपा बरसाएं। बस इतनी सी प्रार्थना आपकी पूरी साधना को समर्पण में बदल देती है और समर्पण ही सबसे बड़ा चमत्कार है।
कहते हैं आज आपने जो जाना है वह केवल एक उपाय नहीं था, यह आपके जीवन की उस बंद खिड़की को खोलने की चाबी था जिसे आप वर्षों से खोलना चाहते थे। यह उपाय शक्तिशाली है, सत्य है और शिव महापुराण में वर्णित दिव्य नियमों पर आधारित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह तभी प्रभाव देगा जब आप इसे श्रद्धा, सत्य और संयम से करेंगे। जो भी इस उपाय को सही विधि से करेगा उसके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। जब भक्त एक कदम बढ़ाता है तो शिव उसके लिए 100 कदम बढ़ जाते हैं। अगर आपने यह वीडियो अंत तक सुना है तो यह कोई संयोग नहीं, यह संकेत है। इस उपाय को कीजिए, श्रद्धा से कीजिए और फिर देखिए कैसे शिव आपकी राहें खोल देते हैं। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, हर बाधा दूर हो, हर मनोकामना पूर्ण हो और आपके जीवन में उजाला ही उजाला हो।